हेलो एंड वेलकम। तो ये आपकी करंट अफेयर्स की क्लास है, ठीक है, वो भी हैंड रिटन नोट्स में। तो अगर इस क्लास को अच्छा खासा सपोर्ट मिलता है तो मैं आपको ये डेली और इफेक्टिव वे में आपको ये क्लास मिलती रहेगी, ठीक है। तो पहला हमारे पास करंट अफेयर्स है। भारतीय नौसेना को मिली पहली स्वदेशी एंटी सबमरीन युद्धपोत अरनाला, ठीक है। इसको याद रख लेना, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, क्योंकि जो हमारे यहाँ की मिसाइल है और युद्धपोत है उनसे क्वेश्चन क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देश को समुद्री ताकत को बढ़ावा देने के लिए देते हुए भारतीय नौसेना को गुरुवार को पहली स्वदेशी एंटी सबमरीन, पहली स्वदेशी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट, एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट अरनाला सौंप दी गई। इसकी लंबाई लगभग कितनी है? 77 मीटर। अरनाला इसका नाम क्यों पड़ा है? अरनाला इसका जो नाम है वो महाराष्ट्र के बसई के पास स्थित ऐतिहासिक अरनाला किले के नाम से पड़ा है, ठीक है। तो महाराष्ट्र में एक बसई के पास क्या है, अरनाला किला है, उसके नाम पर ही इसका नाम रखा गया है। और इसको बनाने में जो भी सामग्री यूज हुई है उसमें 80% क्या है, स्वदेशी सामग्री है, जो कि मेक इन इंडिया के मतलब कार्यक्रम मतलब प्रोग्राम को प्रोत्साहित करती है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा का नया कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के दूसरे वरिष्ठतम न्यायाधीश को इस पद पर नियुक्त करने की परंपरा के अनुरूप है। मतलब अभी जो करंटली में हमारे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, उनसे जो आने वाले जो अब की बार जो सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे दूसरे नंबर के, जो अब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनेंगे, उनको इसका कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है नालसा का, ठीक है। नालसा के बारे में पढ़ लेते हैं। एक ऐसा प्रमुख संस्थान जो समाज के कमजोर वर्गों को कानूनी सेवाएं सुनिश्चित करता है। मतलब जिसके पास जो दबे कुचले लोग हैं, शोषित हैं, उनको ये कानूनी सेवाएं प्रदान करता है और उनको न्याय दिलाने की क्या करता है, सेवा करता है। तो ये जो नियुक्ति है वो आर्टिकल 39 के तहत की जाती है, ठीक है। पूर्ववर्ती अध्यक्ष न्यायमूर्ति BR गवई क्या थे, इसके कार्यकारी अध्यक्ष थे, ठीक है, जो कि अभी क्या है करंटली में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट, विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं विराट कोहली के बारे में कि इन्होंने 123 मैच खेले हैं, ठीक है, जिसमें से उन्होंने 46.85 की औसत से कितने रन बनाए? 9,230। इनका जो सर्वोच्च स्कोर रहा है वो 254 रन का रहा है। किसके खिलाफ? दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ। इन्होंने अपने कैरियर में 30 शतक, टेस्ट कैरियर में 30 शतक और 31 क्या लगाए हैं, अर्धशतक। भारत के टेस्ट क्रिकेट में चौथे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। पहले नंबर के कौन है? सचिन तेंदुलकर। दूसरे नंबर के राहुल द्रविड़। तीसरे नंबर के सुनील गावस्कर। चौथे नंबर के कौन है करंटली में? विराट कोहली। चलिए नेक्स्ट, बेंगलुरु स्थित AI स्टार्टअप सरवन, बेंगलुरु में स्थित जो AI है सरवन AI, उसने क्या किया है, अपना वर्तमान टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल बुलबुल 2 को लॉन्च किया है। मतलब टेक्स्ट टू स्पीच का मतलब है कि आप टेक्स्ट लिखोगे वो उसको एक क्या है, बुलबुल 2 क्या करेगा, इसको स्पीच में बदल देगा, मतलब इसको वॉइस में बदल देगा, वो भी हूबहू किसकी, ह्यूमन जैसी आवाज़ में। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि कोई रोबोट मतलब कोई AI बोल रहा है या कोई कंप्यूटर बोल रहा है, ये लगेगा आपको जैसे ह्यूमन जैसी आवाज़ हूबहू निकाल लेगा ये मॉडल क्या करेगा, 11 भारतीय भाषाओं को प्राकृतिक मानवी जैसी आवाज़ों प्रमाणिक क्षेत्रीय उच्चारण प्रदान करता है, ठीक है। तो ये 11 भाषाओं को मानवी जैसी आवाज़ें निकाल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल उत्पादन इकाई का वर्चुअल उद्घाटन किया, ठीक है। जो इसका लक्ष्य रखा गया कि हर वर्ष लगभग 80 से 100 ब्रह्मोस मिसाइलों के निर्माण का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। तो ब्रह्मोस क्या है, एक भारतीय निर्मित मिसाइल है, जिसकी अभी चर्चा हुई थी जब हमारा भारत पाकिस्तान का युद्ध मतलब जब आतंकवादी हमला कर दिया था, एयर स्ट्राइक की गई थी, जब पाकिस्तान ने ड्रोन से हमला किया भारत पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, लखनऊ में इसका उद्घाटन किया गया है, वर्चुअल उद्घाटन, जिसका लक्ष्य रखा गया कि अब लगभग हर साल 80 से 100 ब्रह्मोस मिसाइलों का निर्माण लखनऊ में किया जाएगा, ठीक है। तो इस क्लास में इतना ही। इफ़ यू लाइक द वीडियो दैन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। वीडियो